आज हम करेंगे कोऑर्डिनेट का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। इसको आप पहले खुद करने की कोशिश करना, बाद में मेरा सोल्यूशन देगा। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ABC का एरिया पूछा है, या तो ए जो पॉइंट वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स बी है और वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट निकाल लें, या जो थ्री साइड्स हैं त्रिभुज की उनको निकाल के भी कर सकते हैं। तो पहले मैं वर्टेक्स वाला बताता हूँ कि वर्टेक्स कैसे करेंगे, वर्टेक्स निकाल के। ठीक है, इसमें दिया है एक त्रिभुज ABC में P और Q क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु हैं, और P पर जो कोऑर्डिनेट हैं वो x बराबर 5 और y बराबर 5 है, और Q पर 8 और 2 हैं, और A पर कोऑर्डिनेट A के कोऑर्डिनेट क्या है 12 और 6 हैं। तो त्रिभुज ABC का चित्र क्या है, देखो कोऑर्डिनेट से समझते हैं, पहले कोऑर्डिनेट निकालते हैं। एक ट्रायंगल बना देते हैं पहले। देखो ट्रायंगल दे रखा है, ABC है, AB और C। AB और AC पर क्या है P और Q है, और देगा P और Q क्या है मिड पॉइंट है, यानी कि ये दोनों हाफ हाफ डिवाइड करेंगे इनको। ठीक है, P के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं 5 और 5 है, और Q के जो हैं 8 और 2 हैं। ठीक है, और एक ही क्या है 12 और 6। अब देखो ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी, x1 + x2/2 जो कोऑर्डिनेट होते हैं, जो मिड पॉइंट थ्योरम होती है उसमें क्या होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये तो होता है मिड पॉइंट वाला। जब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं तब क्या होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ठीक है, ये होती है। तो देखो इसमें क्या करते हैं हम, ऐसे निकालते हैं। ये क्या एवरेज ही तो है x का, तो 8 दूना 16, 8 का डबल करेंगे कितना होगा 16 आएगा, 8 का दोगुना 16 आएगा। तो 12 में क्या जोड़ें कि 16 आ जाए 4। ठीक है, और देखो 2 का दोगुना कितना है 4 होता है। ठीक है, 2 का दोगुना 4 होता है, तो 6 में क्या जोड़ें कि 4 आ जाए -2। ठीक है, तो C के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 4 और -2। ठीक है, अब देखो 5 का दोगुना कितना होता है 10, 10 में क्या जोड़ें कि 12 आ जाए -2। ठीक है, 5 दूना 10, 5 का दोगुना करेंगे 10 आएगा। 10 में क्या जोड़ें कि 6 आ जाए, मतलब 6 में क्या जोड़ें कि 10 आ जाए, तो 4। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, B के -2 और 4। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो हमने A, B और C के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। जो त्रिभुज के 3 वर्टेक्स हैं उनके कोऑर्डिनेट को कितने हैं, देखो ये 2 और 6 कैसे आया। मिड पॉइंट में क्या कहते हैं, मिड पॉइंट क्या है इसके 5 और 5 है। तो पहले x1 + x2 करेंगे, तो 12 प्लस इसको मान लेंगे कुछ x1 मान लेंगे, ऐसे करके निकलेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है 12 6 है, एक है -2 और 4, और तीसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है 4 और -2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स के। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये काम करते हैं, इसमें किसी भी एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को क्या करते हैं 0 बना लेते हैं। तो क्या करते हैं इसमें हम, इसमें +2, इसमें -4 जोड़ देते हैं सब में। देखो इसमें +2 जोड़ेंगे 40 आएगा, 6 - 4 2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें करेंगे ये 0 0 हो जाएगा ये वाला, इसमें करेंगे 4 और 2 6। ठीक है, और -2 और -4 -6। अब क्या करना है हमको,
जो बाहर के हैं, जो इनका गुणा करना है और इनका मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है, घटा देना है। तो 14 इंटू -6 आएगा, कितना आएगा 84 आएगा माइनस के, ठीक है। और 6 इंटू 2 माइनस के, ये तो प्लस का 2 आएगा, घटाना है तो ये कितना 6 2 12 आ जाएगा। और इसमें क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये कितना आएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो माइनस की 96/2 कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा सेंटीमीटर, इसके जो त्रिभुज का एरिया है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सेकंड मेथड पे देखें। सेकंड मेथड हो सकता है इसका, दूसरा मेथड देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकालते हैं। तो सेकंड देखते हैं, काम करते हैं, इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। चलो ऐसे कर लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। इसमें ए बी और सी है, इधर पी है मिड पॉइंट और इधर क्यू है। इसका तो 5 5 दे रखा है कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसके 8 2 और 12 6, 8 2 और 12 6। देखो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। पहले क्या करते हैं, हम ए और क्यू की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको इधर मिला देंगे। क्या करते हैं, ए क्यू की डिस्टेंस निकल जाएगी, ठीक है। देखो ए और क्यू की डिस्टेंस क्या निकलेगी, डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है, डिस्टेंस निकालते हैं दो कोऑर्डिनेट के बीच की, या 2 पॉइंट के बीच में, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बीच की। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होती है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है। ये जो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने का, ठीक है। तो देखो ए और क्यू की बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। इसमें क्या करेंगे, x2 - x1 करेंगे, तो 12 - 8 4 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 6 -2 अच्छा 12 6 -2 12 - 8 4 का स्क्वायर 16, 6 - 2 4 का स्क्वायर 16। ये कितना जाएगा 32, 4√2। ए और क्यू की जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी होगी, 4√2 हो गई। देखो ये मिड पॉइंट है जो क्यू है, तो ए और सी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसका दोगुना 8√2, ठीक है। ये तो ए और सी की डिस्टेंस ए और क्यू की निकली आई, ठीक है। तो क्या करते हैं, ए और पी की निकाल लेते हैं। ए और पी की कैसे निकालेंगे, 12 - 5 7 7 का स्क्वायर 49, 6 - 5 1 का स्क्वायर 1, ये कितना जाएगा 5√2। देखो ए भी 5√2 है, तो ए भी कितना जाएगा, इसका डबल 10√2, ठीक है। पी और क्यू की बीच की निकाल लेते हैं। देखो इसकी एक डिस्टेंस है, इसकी 2 होगी, ये तो पता होगा ना बीच की। तो पी क्यू की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 8 - 5 3 का स्क्वायर 9,
और 2 में 9, ठीक है। ये कितना जाएगा, 9 दूना 18, 9√2, ठीक है। तो BC की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 18√2, ठीक है। एक काम करते हैं, 5 4 9 9 2 18, एक काम कर लें, AP और Q की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, पहले एरिया निकाल लेते हैं। इससे निकलिएगा, जल्दी निकलिएगा, कैलकुलेशन कम होगी। तो AP का एरिया कितना होगा, 5 4 9 9 2 18, 18√2, S कितना जाएगा 18√2 यानी कि 9√2, 9√2, 9 - 4 5√2 इंटू 4√2, ठीक है। 5 4 9 9 2 18, कुछ गलत हुआ है क्या, P और Q, PQ 8 4 16, 4 2 4 16, 16 2 32, अच्छा 16 32 16, 4√2, ठीक है। 9 2 18, 3√2 बने, 5 4 9 3 12, 6√2 आ जाएगा, ये 6√2 आएगा, 5 4 9 3 12, ठीक है। 4√2 आ जाएगा, तो सॉरी 2√2, 6 - 5 यानी √2 और 3√2। देखो ये √2, ये √2, ये √2, ये कितना बनेगा, 4 आ जाएगा। ये कितना होगा, 2, 3 दूना 6, 6 - 36, नहीं 6 × 2 यानी कि 12। तो एरिया जो है ट्रायंगल APQ का कितना आ गया, 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो इसकी जो साइड है वो एक है, साइड का जो रेशो है APQ और ABC का कितना है, 1:2 है। तो जो एरिया का रेशो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1:4, ठीक है। जो एरिया का रेशो है त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC का। तो यहाँ पर APQ का एरिया कितना है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ABC का कितना हो जाएगा, एक की वैल्यू 12 है तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। देखो या तो कोऑर्डिनेट निकाल के कर लो या डिस्टेंस फॉर्मूला से कर लो। कोऑर्डिनेट निकाल के करोगे तो टाइम कम लगेगा, डिस्टेंस से करोगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ठीक है।